नमस्कार। आज तारीख है 29 अप्रैल दिन मंगलवार। द लेंस के न्यूज पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं राउंड अप। मेरा नाम है अरुण पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं 13 साल पुराने चर्चित कॉमनवेल्थ घोटाले की खबर से। दिल्ली की अदालत ने 2010 के कॉमनवेल्थ घोटाले में सुरेश कलमाड़ी, ललित भनोट समेत अन्य पर लगे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप खारिज कर दिए हैं। ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। पहले ही सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस बंद कर दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है 2014 के पहले आप और बीजेपी ने मिलकर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए झूठे घोटाले गढ़े थे। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से देश की राजनीति में भारी हंगामा हुआ था। इस मामले में कलमाड़ी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाईवेयर मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि देश की सुरक्षा के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि यह किसके खिलाफ किया गया। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ 2021 की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पत्रकारों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की जासूसी के आरोप लगे थे। वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी ने सवाल उठाया कि क्या भारत सरकार के पास पेगासस है और वह क्या इसका उपयोग कर रही है। इस पर अदालत ने कहा, हम राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूरी है कि स्पाईवेयर का दुरुपयोग ना हो। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अमेरिकी कोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि भारत पेगासस से प्रभावित देशों में शामिल है। पेगासस विवाद 2021 में तब शुरू हुआ जब रिपोर्ट्स में 40 से ज्यादा पत्रकारों और कई प्रमुख नेताओं की जासूसी की बात सामने आई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 175 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर घाटी के 48 पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया है। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि 87 पर्यटन स्थलों पर टूरिस्टों के आने जाने की इजाज़त है। जिन पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद किया गया वे या तो आतंक विरोधी तलाशी अभियान का हिस्सा हैं या संवेदनशील स्थानों पर हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक्स अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद वे लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने खुद यह कबूल भी किया कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी और उन्हें आर्थिक मदद भी दी। इस पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा भारत सरकार ने 63 मिलियन सब्सक्राइबर वाले 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कारगुट्टा की पहाड़ियों पर नक्सल विरोधी अभियान 8वें दिन भी जारी रहा। अब तक इस ऑपरेशन में 3 महिला नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ और केंद्रीय बलों के 24,000 से अधिक जवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मोर्चे पर हैं। इस पहाड़ी पर छिपे नक्सलियों की संख्या 1000 बताई जा रही है। हालांकि ऑपरेशन के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों को धन्यवाद दिया। सभी विभागों का समीक्षा बैठक करते रहते हैं जो लगातार चल रहा है, और अभी जो सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में पहाड़ी पर, उस पर भी एक जानकारी लिए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सुरक्षा बल के जवानों को जो 44 डिग्री गर्मी में भी और पत्थरों के बीच में, वहां पर पहाड़ी में पेड़ पौधे भी नहीं है, छाया भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, वहां पर मोर्चा संभाले हुए। अक्षय तृतीया से पहले एक बार फिर बुधवार को सोने की कीमतों में उछाल आ गया। नई कीमतों के बाद सोने के दाम 98,000 रुपए तक पहुंच गए। सोने के भाव में 440 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई। हालांकि चांदी के दाम में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। 30 अप्रैल बुधवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी और परंपरागत रूप से इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है।
पिछले सप्ताह सोना 99,358 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था। यानी एक सप्ताह में इसके दाम में लगभग 4,000 रुपये की कमी देखी गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोने के दाम में गिरावट संभव है। सोने के दाम में लगातार हो रहे बदलावों का असर अक्षय तृतीया पर होने वाली खरीदारी पर भी दिख सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने सोमवार को हुए संघीय चुनाव में जीत दर्ज की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अधिग्रहण की धमकियों और व्यापार युद्ध से उपजे हालातों के बीच एक चौंकाने वाली राजनीतिक वापसी मानी जा रही है। मतदान शुरू होने के तुरंत बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी दी थी। मतगणना में लिबरल पार्टी फिलहाल 165 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी 145 सीटों पर आगे है। इस बढ़त के बाद ओटावा में अपने समर्थकों को कार्नी ने संबोधित कर धन्यवाद दिया। और अब खबर जरा हटके में, बात पर्यावरण की। यह अहम खबर जो न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता की बात है। हिमालय और हिंदुकुश की पहाड़ियां, जहां से कई नदियां निकलती हैं, अब वहां बर्फबारी पिछले 23 सालों में सबसे कम देखी गई है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक नई रिपोर्ट बताती है कि बर्फ सामान्य स्तर से करीब 24% कम है। ये बदलाव लगातार तीसरे साल भी जारी है। अब सोचिए, जो 2 अरब लोग हिमालय के ग्लेशियरों से बहने वाले पानी पर निर्भर हैं, संकट उनके सामने है। रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार और पाकिस्तान, इन सभी देशों को अब पानी की कमी, सूखा और खेती में नुकसान जैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। नदियों में बहाव कम होगा, जमीन के नीचे का पानी और तेजी से खत्म होगा और सूखा एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। दक्षिण एशिया की 2 नदियां मेकांग और सलावीन अपनी आधी बर्फ पहले ही खो चुकी हैं। ICIMOD की रिपोर्ट कहती है कि अगर हमने अभी से कदम नहीं उठाए तो नुकसान टाला नहीं जा सकता। तो सवाल अब ये नहीं है बदलाव हो रहा है या नहीं, सवाल ये है कि हम कब जागेंगे। आज के पॉडकास्ट में मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।